जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो विवाह हुआ था, उसी अनुरूप आज संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों का विवाह कर रहे हैं। एक दहेज बात पाटड़ा, एक दूसरे के आड़ काठड़ा, इतनी रीति रिवाजें होगी ना, उतनी के आपस में सामंजस्य है वो ज्यादा बिगड़ेगा। सिंपल तरीके से साधारण तरीके से शादी होती है, बिना कोई बैंड बाजे, कोई खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। ऐसी भी शादी होती है समाज में, जान के बहुत अच्छा लगा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। देखो एक जोड़े की दहेज मुक्त शादी हो रही है, बड़े सिंपल तरीके से, सभी अनुशासन तरीके से बैठे हुए हैं। दोस्तों जिन जोड़े की दहेज मुक्त शादी हुई है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे पूछते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? प्रवीण दास। क्या करते हैं सर आप? मैं प्लम्बरिंग का काम करता हूँ। सर आज आपने यहाँ पे दहेज मुक्त शादी की है, तो ये आप समाज को एक अच्छी प्रेरणा दे रहे हो, लेकिन आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? ये हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से मिली है। निर्णय लिया है कि इनसे उनके आधार से ही हमने ये शादी की है। हमने वह सिंपल तरीके से दहेज रहित शादी की है। फिर हम समाज के अंदर देखते हैं दहेज के कारण बहन बेटियों को मार दिया जाता है, लेकिन आपने ये सिंपल दहेज मुक्त शादी की है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? उनको तो मैं संदेश तो क्या देना चाहूँगा, उनसे एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि वे जो भी दहेज लेते हैं वो बहुत ही गलत है। आजकल देख रहे हैं कि अपने सरकार ने भी दहेज लेने से इनकार किया हुआ है, और यह सरकार ने यह रीति चला रखी है कि भाई दहेज न तो लेना है ना ही देना है। सिर्फ अपनी लड़की जो आपके पाल पोस कर बड़ी कर कर उसको बेचते हैं, जो ससुराल वाले लेके जाते हैं, वही उस सबसे बड़ा दहेज माना जाता है। और जो भी कोई श्रद्धालु हमें देख रहे हैं तो उनको हम यही छोटी सी विनती करेंगे कि नए दहेज लेना चाहिए और नए हमें देना चाहिए। धन्यवाद सर। सत्साई। तो दोस्तों जिन बहन की भी दहेज मुक्त शादी हुई है हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार बहन। सत्साई। क्या नाम है बहन आपका? गगनदीप्ता सिंह। क्या करते हो आप? स्टडी। तो बहन आप इतने पढ़े लिखे हो, आप यहाँ पे सिंपल दहेज मुक्त शादी की है, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा मिली है। तो जो बहनें मतलब जिनकी शादी होती है बड़े धूम धमाके से होती है, हम समाज में देखते हैं लाखों रुपए खर्चे करते हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादी करने से किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, ना ही उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। तो यहाँ पे ना ही कोई दहेज लिया जाता है ना ही दिया जाता है। सिंपल तरीके से साधारण तरीके से शादी होती है, बिना कोई बैंड बाजे के। तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो नहीं, मैं विनती करना चाहती हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद। सच्चाई। दोस्तों ये थे जिनकी दहेज मुक्त शादी हुई है। इन्होंने बताया है कि इस प्रकार से इनको प्रेरणा मिली है। इन्होंने कहा है कि यह मुझे प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज से मिली है, जो इनके गुरु है। तो दोस्तों हम कुछ और श्रद्धालु से हम विचार जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जिनकी यहाँ पे दहेज मुक्त शादी हुई है, जिन जोड़े की, उनके फैमिली यानी परिवार कुछ सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पीछे देखिए, तो हम उनको जानने का प्रयास करेंगे उनको ये दहेज मुक्त शादी कैसे लगी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रमन। क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं करती, स्टडी करती हूँ। यहाँ पे एक जोड़े की जो दहेज मुक्त शादी हुई है वो आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, ना कोई खर्चा लगा ना कोई बात, और बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से हुई। बहुत अच्छा लगा। हम समाज में देखते हैं बड़े धूम धमाके से शादी होती है, डीजे बजता है, मतलब बहुत से खर्चा किया जाता है उसमें, तो यहाँ पे कुछ भी खर्चा नहीं किया गया। आपको यहाँ पे कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। एक तो क्या होता है कि लोग देखा देखी आजकल बहुत करने लगे हैं कि सब लोग, एक तो गरीब परिवार होता है, ठीक है, और वो देखता है बड़ों को, जो बहुत लोग होते हैं जो मतलब दहेज में बहुत कुछ देते हैं, ठीक है, तो वो उनको देख के वो भी सोचते हैं हम भी अपने बच्चों को ये दे वो दे। इस वजह से वो बहुत मतलब, एक तो उनके पास कुछ होता नहीं है, वो कर्जा लेके उठा के और फिर उनको सब मतलब अपनी बेटी को जो भी देते हैं, एक तो उनके ऊपर कर्जा होता है, ठीक है, और एक उनको मतलब पूरी उम्र भर का हो जाता है वो सब। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें कुछ मतलब कोई खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सादे सिंपल तरीके से ये शादी संपन्न हुई। बहुत अच्छा लगा। जैसे लड़की को एक समाज के अंदर एक बोझ माना जाता है दहेज के कारण, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लड़की और लड़का दोनों एक समान होते हैं अगर कोई तो, ठीक है, वरना तो देखो दुनिया का क्या, दुनिया तो कुछ भी बोलती रहती है, उसमें वो नहीं है।
लड़की कोई बोझ नहीं होती है। आजकल तो लड़कियां लड़कों से भी काफी आगे जा रही है, तो इसमें वो नहीं है कि लड़की भी बोझ होती है, लड़की और लड़का दोनों एक समान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। थैंक दोस्तों कुछ मेहमान और आए हुए थे तो शादी के अंदर, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनके भी हम विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम गौरी शंकर है। क्या करते हो सर आप? मैं वेल्डिंग वर्कशॉप है मेरी। सर यहाँ पे जो एक जोड़े की जो दहेज में शादी हुई है, तो सर आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा मेरे को, क्योंकि ये मेरी सिस्टर ही है। और जैसे ये शादी हुई बहुत बढ़िया दहेज मुक्त शादी थी। और सबसे बढ़िया बात है अभी यहाँ जैसे मिलनसार भी आते हैं। हमारे गांव में जैसे शादी होती है तो 10-15 दिन पहले लग जाते हैं, जिसमें काफ़ी कम से कम 10-12 लाख रुपए खर्चा आराम से आ जाता है एक शादी में नॉर्मल करे तो। और यहाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, जान के बहुत अच्छा लगा। ये ऐसी भी शादी होती है समाज में। सर हम समाज में देखते हैं एक लड़की को बोझ माना जाता है, जब से वो पैदा होती है उसके मतलब उसके कमाने के लिए मम्मी बाप पूरे दिन लगे रहते हैं। कभी सोचते हैं मोटरसाइकिल देना है, गाड़ी देना है दहेज के अंदर, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? बहुत बढ़िया, यह तो सबसे बढ़िया है भी दहेज मुक्त शादी हुई, जिससे ना तो लड़की वालों को बोझ रहता है और ना लड़के वालों को बोझ रहता है, समानता रहती है दोनों में। मेरा तो यही कहना है, बहुत बढ़िया है यार, ऐसी शादी हर परिवार में होनी चाहिए। सर आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए क्या? नहीं जुड़ा हुआ नहीं, मैं पहली बार आया हूँ पंडाल। तो आप यहाँ पे पहली बार आए? पहली बार आया हूँ, कोई भी सत्संग हो पहली बार ही आया हूँ। धन्यवाद। थैंक तो दोस्तों ये जो मेहमान हैं जो इस सत्संग में यानी शादी में आए हुए थे, इनके हम विचार जाने, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि बहुत अच्छी मतलब ये दहेज मुक्त शादी लगी। तभी हम कुछ और श्रद्धालु से हम जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? तुलाराम, गांव क्या करते हो सर आप? खेती के काम करते हैं। सर यहाँ पे एक जोड़े की जो दहेज मुक्त शादी हुई है, हाँ जी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबका काम होना चाहिए, बहन बेटी का सबका बढ़िया प्रोग्राम हो गया, अच्छा, ना कोई रोड़ा ना का बढ़िया, अच्छी सत्संग लगी, अच्छा प्रोग्राम हो गया। आम समाज के अंदर हाँ जी, एक लड़की को बोझ माना जाता है दहेज के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? यहाँ पे एक सिंपल दहेज मुक्त शादी हुई है। सिंपल है, बहुत धन्यवाद हो गया, बढ़िया सिंपल सुबल को बहुत बढ़िया अच्छो काम हो गया, दोनों दुरा का बढ़िया काम हो गया, अच्छा जतियो शादी बढ़िया मेरे साथ। सर आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हो क्या? हाँ जी, अजय नहीं जुड़े जी। क्या आप जुड़े हुए नहीं हो? हाँ जी, नहीं जुड़े हैं। तो सर इस प्रकार से मतलब दहेज मुक्त शादी होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए बढ़िया। सर हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? खुशी आज समझता हूँ भी आपने बढ़िया प्रचार कराया और बढ़िया खुशी होनी चाहिए, सभी थे आपने मेहनत करते हो। धन्यवाद सर। अच्छा जी, धन्यवाद। दोस्तों ये मेहमान हैं जो शादी के अंदर आए हुए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि यह शादी बहुत अच्छी हुई, इसमें कोई भी लेन देन नहीं हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर कमलेश कुमार है मेरा नाम। सर क्या करते हो आप? सर मैं पैसे से अध्यापक हूँ। आप देख रहे हो आज रायसनगर दानकुटिया में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दो दहेज रहित विवाह, तो जिसे परमात्मा जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो विवाह हुआ था, उसी अनुरूप आज संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों का विवाह कर रहे हैं, जो आप देख रहे हो सामने। इस विवाह में आप देख रहे हो कि बिल्कुल सादगी से जो आमजन बैठे हुए हैं, कोई वो नहीं है कि यहाँ पे कोई पार्टी चल रही हो या कोई दहेज दिया जा रहा हो। आप देख सकते हो कैमरामैन से बोल के, बिल्कुल 33 करोड़ देवी देवताओं की जो स्तुति यहाँ इस अमृतवाणी में हो रही है। जो अमृतवाणी चल रही है संत रामपाल जी महाराज के आदेश से, वो गरीबदास जी की अमृतवाणी से है, और उसमें सभी देवताओं को प्रसन्न किया जा रहा है, और उसके साक्षी बैठकर दोनों जोड़े एक विवाह के बंधन में बंध रहे हैं जी। 17 मिनट में मतलब शादी कैसे हो सकती है सर? ये तो एक अचंभा सा बात बता दी आपने। देखो जी, वचन शक्ति है परमात्मा की, और वचनों में जो वचनों पे खरा है वो सब कुछ हो सकता है जी। वचनों परमात्मा के जो अमृत वाणी है उसके साक्ष्य में होती है। जो आम जन लोग कर रहे हैं वो तो बिल्कुल एक गरीब को लूटना है, वो दहेज ले रहे हैं, और दहेज उस जो ब्राह्मण के माध्यम से जो शादियां हो रही हैं वो कर भी रहे हैं, लेकिन वो छूट भी रहे हैं। लेकिन ये शादी अनोखी है, ये परमात्मा के आदेश से, वो बंदी छोड़ कबीर साहब के आदेश से वो विवाह हो रहा है, और वो बिल्कुल सिंपल तरीके से हो रहा है, जिसमें कोई लेन देन नहीं हो रहा। नमस्कार सर। साहब, क्या नाम है सर आपका? पुरुषोत्तम दास। क्या करते हो सर आप? सर मेरा कोई पैतृक व्यवसाय है अपना ही कोई। सर यहाँ पे दहेज मुक्त जो शादी में क्या खासियत बात है सर? सर देखिए, ये रमेणी जो हो रही है, जिसको आध्यात्मिक विवाह को आध्यात्मिक भाषा में हम रमेणी बोलते हैं, शास्त्रीय भाषा में, तो इसका मेन अभिप्राय ये संत रामपाल जी महाराज के तत्वाधान में ये आध्यात्मिक जो रमेणी हो रही है,
ये शास्त्र अनुकूल रमणीय है, क्योंकि इसके अंदर आप व्यवस्था देख सकते हो भी किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। जो आजकल समाज के अंदर जो कुरीतियां चल रही है, भी ब्राह्मण की आवश्यकता है 7 फेरों से ही मतलब विवाह संपन्न होगा, या व्यर्थ की फिजूल खर्ची जो आजकल विवाह प्रोग्राम में चलती है। क्योंकि आम जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, सर्वसाधारण है, जो हैंड टू माउथ है, बहुत से लोग हैं, तो उनको क्या अपने बाल बच्चों के विवाह करने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप मान के चलिए भी लगभग 70% जिंदगी क्या है वो अपने इस बेफिजूल के आडंबर के अंदर अपनी गंवा देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो हैं, आध्यात्मिक संत हैं वो, तो उन्होंने क्या है इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या है, एक समाज को एक बहुत बड़ी दिशा दी है। और इसके साथ साथ क्या है, एक सिंपल विवाह से क्या है, परिवार के अंदर दो जो आपस लड़के लड़की के परिवार है उनमें भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता आगे चल के। और आप ये मान के चलिए भी आज जो नारी को जो सम्मान देना है, जो जो नारी का उत्थान है, वो वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ने ही दिया है। क्योंकि नारी को बहुत ट्रोल किया जाता है, जैसे मतलब उसको तवज्जो ना देना भी, या लड़का होना जरूरी है, लड़की की क्या आवश्यकता थी, मतलब जो अपने कोसते हैं अपने भाग्य को, तो वो संत रामपाल जी महाराज ने उस भाग्य को नस्त नाबूद कर दिया। क्यों? क्योंकि जो ये कुरीतियां थी जो समाज ने बना रखी है, उसका शिकार लड़की को ही होना पड़ता है। तो उस शिकार जो जैसे कन्या भ्रूण हत्या होगी, या दहेज में पड़ताड़ना, या आगे ससुराल में वगैरह जो भी दिक्कत होती है, तो वो समाज की चलाई हुई रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, तो उससे लड़की को ट्रोल किया जाता था। तो संत रामपाल जी महाराज ने क्या एक नारी को एक अव्वल स्थान दिया समाज के अंदर भी, जो क्योंकि ये सिंपल रमणी होगी, तो आज किसी के 5 लड़की है 6 लड़की है, तो वो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में अगर विवाह करता है तो उसकी चाहे 10 लड़कियां हो, कोई फिजूल की खर्ची नहीं होगी, और समाज भी आगे अच्छा चलेगा, और लड़की को भी आगे इज्जत मिलेगी, क्योंकि दहेज में कोई लेन देन तो होगा नहीं। और लड़का भी जो संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षित है, वो भी आगे सामने वाला परिवार जो जहाँ पे लड़की जाएगी, तो वो भी क्या है अपनी इसको क्या बेटी के रूप में मानते हैं, क्योंकि लेन देन कुछ होता नहीं है भी। जैसे एक बागड़ी में कहावत है, ये हमारे समाज में भी, नेक दहेज बात पाटड़ा, एक दूसरे के आड़ काठड़ा, जैसे एक लोकल भाषा है भी, जितनी रीति रिवाजें होंगी ना, उतनी के आपस में जो कोई तारतम्य होता है, सामंजस्य है, वो ज्यादा बिगड़ेगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज क्या आध्यात्मिक रमणी करवाते हैं, और इनके सानिध्य में आइए और अपना भी क्या जो विवाह कार्यक्रम है वो सिंपल रूप से करके, और अपने बच्चों को क्या एक सही दिशा प्रदान करवाने में आप मेन भूमिका निभाइए। धन्यवाद सर।